दरिद्रता सच नहीं है, पर स्वप्न तक तो दुखी करती है ना। जब तक स्वप्न है, जब तक स्वप्न है, उतनी देर के लिए तो कष्ट भोग लिया हमने, उतनी देर के लिए तो व्याकुल थे हम। वो दर्द जस का तस है, दरिद्रता का दर्द। और संपदा से सुख भी एक मिलता है। बड़ी संपदा स्वप्न में मिली तो उसका सुख मिल रहा है और उसे भोग रहे हैं हम। एक झूठ मूठ का सुख भोग रहे हैं हम, एक भ्रम में, एक मिथ्या मायावी, एक बिल्कुल निरर्थक व्यर्थ, जिसकी कोई सत्ता नहीं है, पर हम सुख भोग रहे हैं स्वप्न में। इंद्रियां सुख भोग रही हैं स्वप्न में। आंख खुली तो कई बार लज्जा आती है, वितृष्णा होती है, स्वयं से ग्लानि होती है, अपने प्रति हास उपहास के भाव आते हैं, और कई बार विजय के भाव भी, कि चलिए स्वप्न में भी विजय तो हाथ लगी। हमारा संयम, स्थिरता, सदाचार, शील और हमारा ज्ञान सुरक्षित था। तो ब्रह्मा ने ये कहते हैं कि विष्णु से कथा सुनी, चतुश्लोकी भागवत। पौराणिक मान्यताएं कि भगवान शिव ने कथा सुनाई। जिज्ञासु शुक सुनकर चैतन्य हो गया। किंचित प्रमाद और आलस्य में बैठी सती नहीं सुन पाई। तो कथा के आरंभ में ऐसा भी कहा गया है कि श्रवण पहला साधन है, संयम पूर्वक, आदर पूर्वक, और यह सबसे कठिन काम है। श्रवण, सुनना सबसे कठिन है। जिनके श्रवण समुद्र समाना। साधक के कान कैसे हों कथा सुनने के लिए? जिनके श्रवण समुद्र समाना। साधक के कान अगर समंदर जैसे नहीं है, समुद्र जैसे नहीं है, तब उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। इतनी कथा सुनो, इतने प्रसंग सुनो, इतने बार सुनो। सलिलाएं, सरिताएं, नदियां, नद, न जाने कितने प्रवाह, झरने, प्रपात, आकाश से, उसकी चोटियों से, चूड़ालों से, हिमशिखरों से, वो रेणु, हिमरेणु पिघलकर जब टप 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 बूंद बनकर और ऊपर से निकलती है, और अधिक राशि हाथ लेकर, साथ लेकर, तब वो झरना निर्झर, और अगर बहुत अधिक राशि है, गुंजन करते हुए पत्थर पर अपने को पटकते हुए आती है, तो फिर वह प्रपात, और फिर वो नदियां और सागर। इसलिए एक साधक सुनने में कैसा बने? प्रपात, झरना, नदियां, सलिला जितना ना, सागर जैसे कान बनाए सुनने के लिए। सागर जैसे कान, इतना सुनना चाहिए। पर क्या सुनना चाहिए? भद्रम कर्णेभ्यः श्रृणुयाम देवा। अच्छा सुने, अभद्र नहीं, असंगत नहीं, कुछ ऐसा इकट्ठा न कर लें हम जो व्याकुलता दे, दर्द दे। यद भद्रम तन्न आसुव। वेद कहता है कि कान से कुछ ऐसा इकट्ठा मत कर लेना जिससे अज्ञानता पुष्ट हो, भ्रम पुष्ट हो, और अधिक भय आए। इन कानों से बस वही सुनो जो सही है। भद्रम कर्णेभ्यः श्रृणुयाम देवा। इसलिए एक साधन बहुत कठिन है, और उसका नाम है सुनना। बहुत बड़ा साधन है ये किसी किसी से हो पाता है, हर कोई सुन नहीं पाता। स्वभाव से अरुचि है मनुष्य में, उपदेश के प्रति अमान्यता है,
लोभ देकर, प्रलोभन देकर, बड़े सुख का एक स्वप्न दिखाकर बालक को पढ़ाया जाता है। लोभ रखकर, बड़ा लोभ रखकर। सुनो ना, इसलिए साधक की कथा में वृत्ति कैसी हो? एकाग्र वृत्ति। ब्रह्म तरु लक्ष्य मुच्यते प्रणवोधनु सरोहि आत्मा। मंत्र को धनु बनाकर, प्रणव आंकार को मंत्र बनाकर, मंत्र को धनुष बनाकर, स्वयं को उस पर चढ़ाकर, सरोहि आत्मा ब्रह्म तरु लक्ष्य मुच्यते। वेद कहता है खुद अपने आप को ही कमान पर रख, धनुष की कमान पर, कोई और तीर नहीं, खुद को, खुद से प्रत्यंचा खींच, खुद से ही अपना लक्ष्य बना, इसमें चूक न हो जाए। अप्रमत्तेन वेदव्यम, अप्रमत्त न बन, प्रमत्त मत हो जाना, प्रमादी मत बन जाना, आलसी मत बन जाना, कुछ हाथ नहीं लगेगा। एक मृत्यु बताई गई, एक मृत्यु जो प्रमाद के कारण होती है। हम में कुछ चीजें होती हैं, हमारी शरीर है, हम हैं, हमारा प्रारब्ध है, भोग भाग्य है, वस्तुएं हैं, पड़ोसी हैं, परिवार है, पद है, प्रतिष्ठा है, वाहन है, भूमि है, वस्तुएं हैं, वैभव है, और हम भी हैं। पर हम में से एक चीज हमारी मर गई होती है, उसका नाम है प्रसन्नता, आनंद, उल्लास, सकारात्मकता, अपने होने के प्रति आदर, एक पवित्रता, वो मर गई होती है। कुछ चीजें हमारी मर गई होती हैं, हमें नहीं पता। हमारा ओज, विभूति, हमारा ऑरा, हमारे भीतर में से हर पल की एक प्रसन्नता, उस अपने होने के प्रति एक बहुत बड़ा आदर, वो कब मर गया होता है? जब स्वाध्याय में प्रमाद है, स्वयं को समझने के प्रति आप में एक चुप्पी है, अपने से परे हैं आप, उसे मृत्यु कहते हैं। स्वाध्याय में प्रमाद मृत्यु है। इसलिए सती हां हूं कर रही थी, वो पूरा समझ नहीं पाई और वो शुभ कथा सुना भी गए। इस कथा में सावधानी चाहिए, अप्रमत्तता, और यही सबसे बड़ा शत्रु है। शत्रु अगर कभी गिनने चले तो हमारी अज्ञानता, हमारा आलस्य, हमारा प्रमाद, हम में अपने प्रति उपेक्षा, एक उदासीनता अपने प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, यजन भजन अर्चन बंदन के प्रति, स्वाध्याय के प्रति, चिंतन के प्रति, विचारणा और सृजन के प्रति एक अच्छा सृजन न हो पाए हमसे, हमारी कोई फलोपलब्धि न हो, हम में कोई उत्पादकता न हो, हमारी कोई प्रोडक्टिविटी न हो, हम कुछ न कर पाए। ठीक है, एक अदद जीवन ले रहे हैं, हम जी रहे हैं, सांसें चल रही हैं, अपना भोग भाग्य भी साथ में है, कोई सृजन है क्या? उल्लेखनीय क्या है? क्या उल्लेखनीय है? उपलब्धि क्या है? क्या उत्पादकता रहे, क्या उपादेयता रहे इस जीवन की? इसलिए अज्ञानता बहुत बड़ा शत्रु है, आलस्य बहुत बड़ा शत्रु है। आलस्य के कारण भोर में लोग जग नहीं पाते, चिंतन नहीं कर पाए। ध्यान, इसलिए ध्यान की उपेक्षा की कि ध्यान तो लगता ही नहीं, ध्यान लगाएं कैसे? और ये तो सच है, ध्यान तो परिणाम है। धारणा के कोख में से निकलकर ध्यान आता है। जिसको धारणा नहीं आती वो ध्यान कैसे कर सकता है? जिसने प्रत्याहार नहीं किया उसकी धारणाएं पुष्ट कैसे होंगी? जो यम नियम नहीं जानता उसका आसन भी कैसे लगेगा? जो सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह अहिंसा नहीं जानता वो ध्यान कभी नहीं जान सकता।